जैसा कि आप सबको पता है कि मालदीव की एक गलती की वजह से लगभग 7,500 करोड़ का नुकसान हुआ मालदीव को बीते दिनों में। और ये कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं था, बहुत बड़ा नुकसान था। लेकिन अब इसके बाद मालदीव को बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा वाला नुकसान होने वाला है, क्योंकि अब उसका देश पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ये बात को मैं नहीं कहता, ये बात को अमेरिका और जितने बड़े बड़े आपके देश हैं वो सब कह रहे हैं कि मालदीव पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले इस चीज़ को देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है चीन की वजह से धरती के नक्शे से सदा के लिए मिट जाएगा मालदीव, मुइज़्ज़ो भी नहीं बचा पाएंगे जाने बचा। सबसे पहले इस न्यूज़ को ध्यान से सुनोगे तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मालदीव के 3 मंत्रियों ने पीएम मोदी के खिलाफ और भारत के खिलाफ क्या आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, सबको पता है। इसके बाद वो अपने द्वीपों की सुंदरता की तारीफ के पुल बांध रहे थे कि हमारा द्वीप बहुत सुंदर है। लेकिन अगर वो इस चीज़ को पढ़ लेते तो वो अपने द्वीप पे बिल्कुल नहीं इतराते, क्योंकि इन सब के बीच विशेषज्ञों का मानना है कि जिन द्वीपों के ऊपर मालदीव इतरा रहा है वे बढ़ते समुद्री जल स्तर की वजह से आने वाले अगले 60 साल में डूब सकते हैं। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि साल 2100 तक मालदीव अपना ज़्यादातर ज़मीनी इलाका खो देगा। यानी कि मुश्किल से, यहाँ पे 60 साल बहुत ज़्यादा बता दिया, 40 से 50 साल का यहाँ पे टाइम लग सकता है, क्योंकि जितनी स्पीड से आपके ग्लेशियर गल रहे हैं और पानी का स्तर बढ़ रहा है, भाई गारंटी के साथ है कि 60 सालों नहीं 40 से 50 सालों के अंदर आपका जो मालदीव है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको बताते हुए चलता हूँ। यही वजह है कि मालदीव के नेता मोहम्मद नाशीद, जो कि पुराने राष्ट्रपति थे, उस टाइम पर उन्होंने समुद्र के नीचे एक कैबिनेट की बैठक की थी, एक अच्छा सा यहाँ पे रूम तैयार किया था जिससे वो अपनी तरफ आकर्षित कर सके लोगों को कि हमारे देश की तरफ जो है आप ध्यान दीजिए। और दुनिया के सबसे पहले राष्ट्राध्यक्ष बने थे जिन्होंने ऐसा काम किया था, समुद्र के नीचे कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। दरअसल संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण आयोग ने एक अनुमान लगाया है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से पैदा हुए खतरे ने मालदीव को संकट में डाल दिया है। अब इसके बाद बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दुनिया में मालदीव के पास सबसे निचली धरती है। ये चीज़ भी ध्यान देने लायक है। एक शोध में यहाँ तक कहा गया है कि साल 2050 तक मालदीव के निचले लेवल वाले द्वीप रहने लायक नहीं रह जाएंगे। यानी कि साल 2050 तक तो उसके निचले वाले जो द्वीप हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। बीच में बचेगा, हो सकता है कि 100, 200, 300 किलोमीटर तक का एरिया बचे, लेकिन इसके बाद ये भी ख़त्म हो जाएगा आने वाले 30 से 40 सालों के अंदर। तब मालदीव के पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मालदीव अपने आप को बचाने के लिए विकल्प तैयार कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से बच जाए। वो दुनिया के ऊंचे वाले देशों में जमीन खरीदने की योजना पर काम कर रहा है, ताकि अगर समुद्र का जल स्तर बढ़ता है तो अपनी जनता को ऊंचाई वाले जगहों पर ले जाया जा सकता है। इसके अलावा मालदीव की सरकार कृत्रिम द्वीप बनाने की योजना पर काम कर रही है, यानी कि वो इसको लेकर के एकदम अवेयर तो है कि उसका देश डूब सकता है। लेकिन इस तरह से मालदीव अपने द्वीपों को डूबने का विकल्प तो तैयार कर रहा है, लेकिन अगर उसका देश डूब जाता है तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगी है, भारत उसका पड़ोसी देश है जो मालदीव को उस संकट में बड़ी मदद कर सकता है, क्योंकि सबसे नजदीक क्या है, भारत। और भारत चाहे तो अपना छोटी सी जगह अगर उसको दे दे तो वहाँ के 5 लाख लोग हमारे इंडिया में आकर के रह सकते हैं, अगर वहाँ के लोग अच्छे से इज्जत करें। लेकिन यही वजह है कि मालदीव के विपक्षी नेता मुइज़्ज़ो सरकार को भारत से बैर नहीं करने के कई बार चेतावनी दे रहे हैं। जो वहाँ के विपक्षी नेता है, जैसे कि हमारे देश की बीजेपी गवर्नमेंट है इस समय रूल कर रही, लेकिन जो कांग्रेस गवर्नमेंट है और जो आप गवर्नमेंट है, अगर ये कोई बात उठाती है बीजेपी के खिलाफ, वैसे वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो मुइज़्ज़ो से कह रही है कि पागल है क्या यार, हमारा जो रिलेशन है वो सबसे ज़्यादा भारत के साथ रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम डूबे तो हमें बचाने के लिए सिर्फ भारत ही सामने आएगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो ये न्यूज़ आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, और ये देश डूबेगा इसके ऊपर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। और धन्यवाद आप सभी का। मैं तो चाहता हूँ कि कोई ना डूबे, किसी का नुकसान ना हो। और